हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड exists as a zwitter ion whereas para amino benzoic acid does not। ठीक है। स्टेटमेंट टू कह रहा है कि COOH group being more acidic than SO3H group so it can easily transfer H plus to the amino group। Options are both statements are correct, both statements are incorrect, statement 1 is correct, statement 2 is incorrect, and statement 1 is incorrect and statement 2 is correct। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले ही तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इस सवाल के लिए तो वो बेसिकली हमारे पास एनिलीन वाले जो ग्रुप है, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन। प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ NH2 ग्रुप। ठीक है। इन या फिर आप इसको एनिलीन भी सीधा लिख सकते हैं, एनिलीन के लिए हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि एनिलीन के दो एक्चुअली डेरिवेटिव कंपाउंड हमारे पास गिवन है। एक तो है जहां पे हमारे पास सल्फोनिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ है, और एक है जहां पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि सल्फोनिक एसिड वाला ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बल्कि बेंजोइक वाला नहीं करता। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? चलिए देखते हैं। दोनों के स्ट्रक्चर्स को बना लेते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हमारा जो ये स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरीके का होगा, SO3H और यहाँ पर लगा हुआ है NH2। ये ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। कैसे होता है? तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो सल्फोनिक ग्रुप है इसका ऊपर जो लगा हुआ है, ये बहुत ही एसिडिक है। तो ये क्या करता है, अपने H प्लस को रिलीज कर देता है। वो H प्लस जाके NH2 पे लग जाता है और वहां पर देखिए एक ज्विटर आयन बन गया। ज्विटर आयन को आप इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में इस तरह से समझें कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक नेगेटिव एंड है और एक पॉजिटिव एंड है। ठीक है। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है हमारा ओवरऑल, बट मॉलिक्यूल के अंदर एक पॉजिटिव एंड है और एक नेगेटिव एंड है। दिस इज द ज्विटर आयन फॉर्म फॉर द गिवन कंपाउंड। बट वहीं पे हमारे पास अगर हम बेंजीन वाली सॉरी बेंजोइक एसिड वाली डेरिवेटिव की बात करें, जहाँ पे ये COOH है और ये NH2 है, तो ये देखिए ये ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट इन ज्विटर आयन फॉर्म। ठीक है। क्यों ऐसा हो गया, ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? देखिए इसके दो कारण हैं। एक तो जो COOH ग्रुप है वो एक वीक एसिड वाला ग्रुप है। ठीक है। एक तो एसिड ग्रुप है, वीक है हमारा। साथ ही साथ जो NH2 ग्रुप है वो हमारा वीक बेस ग्रुप है। ठीक है। एक भी अगर स्ट्रांग हो जाता तो काम चल जाता ना। एक्चुअली हमारे पास अगर सिर्फ एसिड भी स्ट्रांग हो जाता तो हमारा काम हो जाता, क्योंकि वो H प्लस रिलीज करता और देन H प्लस वुड हैव प्रोटोनेटेड द NH2 ग्रुप। सेम चीज क्योंकि यहाँ पे हो रही है सल्फोनिक एसिड वाले केस में। देखिए सल्फोनिक एसिड को अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये नीचे कुछ भी हो सकता है, ये बेंजीन पूरा का पूरा लगा हुआ है, बट जो इस तरह से सल्फोनिक एसिड का बच्चों जो स्ट्रक्चर है वो तो ये है। अब आप यहाँ पर ध्यान दें कि अगर यहाँ पर से आप H को रिमूव करते हैं, ठीक है, H प्लस को अगर हमने रिमूव किया, तो यहाँ से जो आपके पास कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो देखिए बहुत ही ज्यादा स्टेबिलाईज्ड होगा। यहाँ नीचे कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये नीचे वाला बॉन्ड मैंने ड्रॉ नहीं किया पूरा बेंजीन वाला, कुछ भी हो सकता है। now this lone pair of sorry this negative charge will be delocalized over 3 oxygen atoms, और सबके सब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स देंगे, क्योंकि आप उसको ड्रॉ करोगे जैसे ही तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा इस ऑक्सीजन पे भी, इस ऑक्सीजन पे भी। मगर आप अगर सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप की बात करो, ये वाला अगर है यहाँ पर, ठीक है, इधर कुछ भी हो सकता है हमारा, यहाँ से अगर हमने H प्लस को रिमूव करा तो ये देखिए यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, बट वो नेगेटिव चार्ज विल बी डिस्प्लेस्ड ओवर ओनली 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो ये वाले कॉन्जुगेट बेस की, मतलब सल्फोनिक एसिड के कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होने वाली है, कार्बोक्सिलेट आयन से बेसिकली ज्यादा होने वाली है। तो क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इसलिए उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो दैट इज वाई, क्योंकि SO3H ग्रुप इज अ वेरी गुड एसिडिक ग्रुप, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप, तो उसकी वजह से ज्विटर आयन फॉर्म एग्जिस्ट कर जाता है।
अब स्टेटमेंट वन अगर हम पढ़े तो वो तो सही दिख रहा है हमें, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट टू में देखिए उल्टा कह दिया गया, COOH ग्रुप बीइंग मोर एसिडिक, नहीं, दैट इज लेस एसिडिक एज कंपेयर टू SO3H ग्रुप, राइट। तो स्टेटमेंट टू हमारा हो गया गलत। स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट टू गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।